हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 एंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ स्टोरी सिंगल फादर का नेक्स्ट पार्ट लेकर। और आप लोगों ने जो इतना सारा वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे लास्ट पार्ट में क्या हुआ था ये बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा। और तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ओके यार, ओके स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मिस्टर काय, आज आपका बर्थडे। मिस नीना, आपको कैसे पता चला? आ, वो मैंने आपका लैपटॉप यूज़ किया ना, तब मुझे पता चला। अच्छा, तो आपने वॉलपेपर देख लिया लैपटॉप का? हाँ, उसमें फैमिली फोटो है ना, आपका बर्थडे डेट लिखा है ना? हाँ, अब वो डेट आज ही है, तो इसका मतलब आज आपका बर्थडे है। सो विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर काय। थैंक यू सो मच मिस नीना। वैसे शायद आपने किसी को बताया नहीं कि आज आपका बर्थडे, क्योंकि आपको किसी ने विश नहीं किया ऑफिस में। नहीं, मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है यहाँ कोरिया में। और दूसरी बात, जो मज़ा ना चाइल्डहुड बर्थडे में था ना, वो आई थिंक नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आया। जब हम छोटे थे और हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता था तो पूरा क्लास होता था। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी, जो फ्रेंड्स नहीं है वो भी, फैमिली फ्रेंड्स सारे के सारे इकट्ठा होते थे और कितनी बड़ी ग्रैंड पार्टी होती थी और हम कितना मज़ा करते थे। और अब दो चार फ्रेंड्स को लिया, क्लब गए, रेस्टोरेंट गए, केक कट किया, देन ओके ओके बर्थडे। हाँ, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। मिस नीना, आप तो ऐसे करें कि जैसे आपने अपने चाइल्डहुड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही ना किया हो। पता नहीं, एक मिनट, क्या नहीं पता? एक्चुअली मिस्टर काय, कुछ महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। क्या सच में? जिस वजह से मुझे मेरा पिछला कुछ भी याद नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी कि मेरी मेमोरी लॉस हुई है। आप बहुत लकी हैं। वो तो मैं हूँ। मिस्टर काय, छोड़िए सारी बातें, आप बताइए, तो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या नहीं? वैसे मूड तो बिल्कुल नहीं है, पर अगर आप चाहें तो मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। मतलब ये कि मैं बहुत टाइम से क्लब जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन मैं कभी क्लब गई नहीं हूँ। क्या? आप अमेरिका में रहती हैं और आप कभी क्लब नहीं गई? नहीं, मेरे भैया को ये सब पसंद नहीं है। वैसे आपके भैया यहाँ है नहीं ये देखने के लिए कि आप क्लब गई या नहीं। आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ चलते हैं ना? अच्छा ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो चलते हैं। तो फिर मैं आके तुम्हें पिक कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आ जाऊँगी क्लब तक। मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, ठीक है? ओके ठीक है। मिस्टर बॉस। कहिए मिस नीना। वो कुकी सो गया है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। कहीं जाने के लिए आपको मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। आपको मुझे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है, मैं आपके घर में रहती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहीं जा रही हूँ। चलती हूँ, बाय। बाय। क्या इसका अकेले जाना ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं छोड़ दूँ तो बहुत अजीब नहीं लगेगा? इसे ऐसा लगेगा कि मुझे इसकी फिक्र हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आ जाएगी खुद ही, ऐसे भी बहुत समझदार है। मिस नीना, आपको गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? आप आई मेरे लिए वही गिफ्ट है। ऐसा नहीं मिस्टर कायर, आपको बर्थडे गिफ्ट तो बनता है। थैंक यू सो मच, पर आप एंजॉय करेंगे ना? बहुत ज़्यादा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रही हैं।
चलिए ना डांस करते हैं। ओके। सो नीना और काय डांस कर रहे हैं और योंगी दूर से देख रहे हैं। हाँ, वो क्लब तक आ गए हैं, उन्हें पता था कि जिमिन क्लब आई हैं, तो वो दूर से नीना और काय को डांस करते देख रहे हैं और सोच रहे हैं, इसका हंसना, इसका बोलना, सब कुछ जिमिन जैसा है। यहाँ तक वो फीलिंग भी जब मैं इसके पास होता हूँ। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब जिमिन मुझे छोड़कर गई थी हमेशा के लिए। मैंने योंगी से आधे घंटे के लिए कहा था और 1 घंटा हो गया है। और अगर कुकी उठ गया तो उसे संभालना मुश्किल होगा। वो उठते ही मम्मा के बारे में पूछेगा। क्या करूं मैं? कैसे कहूं काय से कि अब मुझे चलना चाहिए? क्या हुआ नीना? काय, आई थिंक अब मुझे घर निकलना चाहिए। क्यों? रुको ना, मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं ना। आई नो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, पर बहुत लेट हो गया है। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए और कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो, तुम्हारे बाकी के फ्रेंड्स तो हैं ना। तुम चली जाओगी ना? हाँ, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। सो जिमिन जैसे ही क्लब से बाहर निकलती हैं वैसे ही कुछ लड़के उनका पीछा करने लगते हैं। वो थोड़ी दूरी बढ़ पाती हैं कि वो लोग कमेंट करने लगते हैं, ओहो जाने मन, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? देखिए प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। अरे तो अपने घर जाने की ज़रूरत क्या है? मेरे घर चलो। नहीं थैंक यू, मुझे मेरे घर ही जाना है। वैसे इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रात में अकेली? लगता है बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड है। हस्बैंड है? और बेटा भी है। वैसे बेबी, ऐसे हस्बैंड का क्या करना जो अपनी वाइफ को रात में अकेले छोड़ दे, है ना? तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जितने अच्छे से मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान रखते हैं ना, कोई नहीं रख सकता। इसलिए मेरा रास्ता छोड़िए। अरे सुनो तो सही, तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें 1 बेटा दिया है, मैं तुम्हें 2-4 दूंगा। जस्ट शट अप, ओके? स्टे ऑन योर लिमिट्स और हाथ छोड़ो मेरा, वरना क्या करोगी? वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, क्या बहुत कुछ करोगी? पुलिस को कॉल करूँगी। पुलिस को कॉल करोगी, अपने हस्बैंड को कॉल नहीं करोगी? क्योंकि वो बिना कॉल किए ही आ जाएगा। कौन है तू? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? भाई साहब, आप मुझे ही याद कर रहे थे अभी, तो मैं आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जिसे छेड़ रहे हैं ना, मैं उसका पति हूँ। बेबी, ये सच बोल रहा है? हाँ। कैसा पति है रे तू? हाँ? इतनी खूबसूरत वाइफ को इतनी रात में अकेले छोड़ दिया? अरे वो तो आज मेरी जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम्हें पता नहीं है मेरी जिमिन के पास ब्लैक बेल्ट है। मजाक कर रहे हो? ये नाजुक कली के पास ब्लैक बेल्ट है। हाँ, ये नाजुक कली तुम्हारी बॉडी की कली तोड़ सकती है। और वैसे भी तबीयत मेरी जिमिन की खराब है, मेरी नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की को छेड़ने के बाद क्या होता है। उसके बाद योंगी उन गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और फिर नीना से बोलते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाया है? ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत आसान होता है, 2-3 थप्पड़ मारो और काम खत्म करो। लेकिन मुझे हैंडल करना नहीं आता है। जिमिन, कब सीखोगी तुम हैंडल करना? हाँ, मैं जिमिन नहीं हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था, वो मेरी जिमिन ये सब हैंडल नहीं कर पाती थी। मैं इन सिचुएशंस को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। वैसे आपकी जिमिन सच में ब्लैक बेल्ट है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मेरी जिमिन तो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। मैं भी, मुझसे नहीं होता ये सब। वैसे तुम जो कह रही हो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक मैंने जितना तुम्हें जाना है, तुम मुझे ऐसी तो नहीं लगती हो। आपने जो देखा आपको वो पता है, पर सच ये है कि अगर कोई मुझे कसकर डांट देता है ना, तो मैं रोने लगती हूँ। क्या? हाँ, मैं अपनी कंट्री से इतनी दूर आ रही थी तो मेरे भैया ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि तुम सबको ऐसे दिखाओगी जैसे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो, ताकि कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मुझे बुली ना करे। अच्छा, तो अभी तक तुम जो कर रही थी वो सिर्फ एक ड्रामा था? हाँ, कह सकते हैं कि वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। अभी तक तो मुझे शक हो रहा था,
पर कहीं ये सच में मेरी जिमिन तो नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दाह संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। मिस्टर बॉस, मिस्टर बॉस। हाँ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आधे घंटे के लिए कहकर गई थी, पर 1 घंटा हो गया था, तुम वापस नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ आ गया ये देखने के तुम ठीक तो हो ना। अच्छा, 1 मिनट, पर मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर आप एग्जैक्टली यहाँ कैसे आए? वो सुबह जब तुम और काय बातें कर रहे थे तो मैंने सुना, इसीलिए मुझे पता था कि तुम क्लब आ रही हो। हाँ मिस्टर बॉस, ये बैड मैनर्स होते हैं। आई नो, पर तुम मेरे केबिन के बाहर ही खड़ी बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया। वैसे मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक यू, और मुझे बचाने के लिए भी थैंक यू। पर क्या अब हम घर चलें? क्योंकि घर पर अकेला है। हाँ, चलते हैं। सो योंगी ने नीना के लिए फ़ाइट की है और उन्हें उन गुंडों से बचा लिया है। उसके बाद उन्होंने सारी बातें क्लियर की हैं और अब नीना और योंगी घर जा रहे हैं और कार में नीना सोच रही हैं। वैसे ये खड़ूस इतना भी खड़ूस नहीं है। आई मीन अच्छा है। वैसे ये अच्छा वाला खड़ूस अगर आज नहीं आया होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। एंड मिस लिली, यस सर, आप मुझे कल का शेड्यूल आज ही बता दीजिए। ओके सर, मैं भी लिस्ट रेडी करती हूँ कि आपके कल कौन कौन सी मीटिंग और अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है। मिस नीना। यस मिस्टर बॉस, मीटिंग ख़त्म हो गई पर मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तो मेरे केबिन में आओ। ओके ओके बॉस। ये मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? बॉस के केबिन में जाना तो कॉमन है ना, रोज़ जाती हूँ, फिर आज ये दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? मैं कम इन बॉस? कम इन। वैसे मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा, पर बॉस है बहुत हैंडसम। कोई नहीं कहेगा कि मैरिड है, और इनका एक बेटा भी है। मिस नीना, मिस नीना। यस बॉस। अब वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। यस बॉस। मिस नीना, मिस नीना। यस बॉस। कहाँ खोई हैं आप? मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ। कहीं नहीं बॉस। व्हाट? पागल हो गई हूँ मैं? ये मैं क्या सोच रही थी? ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो सोच भी कैसे सकती हूँ। मिस नीना, सॉरी सर, कहाँ खोई हैं आप? वो मैं कुछ डिजाइन्स के बारे में सोच रही थी। आप ना भी सोचें तब भी बहुत अच्छी डिजाइन्स बनाती हैं। हाँ हाँ, आपका काम बहुत ही अच्छा है, क्लाइंट्स को भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं और मैंने ये वाले डिज़ाइंस फाइनल कर दिए, और इनमें जो भी चेंजेस करने हैं वो अब आप अभी कर लीजिए और कल तक इन्हें रेडी कर लीजिएगा। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू बॉस। ठीक है, जाइए। सो योंगी ने नीना की तारीफ़ की है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके दिमाग आजकल कुछ और ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा है, पर वो बहुत खुश हैं। और वो जैसे केबिन से बाहर निकलती हैं वो सोच रही हैं, ओह माय गॉड, बॉस ने मेरी तारीफ की। वैसे मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? बॉस ही तो है और अच्छा काम करूँगी तो तारीफ तो करेंगे ही। फिर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों मेरे पेट में इतनी गुदगुदी हो रही है?
नीना तू पागल हो गई है। हेलो भाभी, क्या कर रही हो नीना? ऑफिस का काम। अच्छा, तुमने सॉल्यूशन मांगा था ना अपनी प्रॉब्लम का? कौन सी प्रॉब्लम? अरे वही तुम्हारे बॉस और उनके बेटे वाली प्रॉब्लम। ओ हाँ भाभी, तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है। क्या? तुम ट्रांसफर ले लो। ट्रांसफर? हाँ, मतलब जहाँ तुम्हारे बॉस का बेटा है तुम उस जगह से ट्रांसफर ले लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम ना वहाँ होगी, ना वो तुम्हें देखेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भाभी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है नीना। और तुम इस प्रॉब्लम में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ओके? वैसे भाभी, हाँ, अगर वो मुझे माँ कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीना, क्या तुम अपने बॉस को लाइक करने लगी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। मुझे बस कुकी पसंद है। अगर कुकी पसंद है तो कुकी के डैड भी पसंद होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। कुकी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कि तुम सच में उसकी माँ हो। आ, आ, हाँ, कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है। नीना, गर्ल्स बॉर्न टू मदर होती हैं, पता है? वो अपने छोटे भाई बहन को भी ऐसे प्यार करती हैं जैसे कि वो उनके अपने बच्चे हों। तो अगर तुम कुकी से इस तरह से अटैच हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भैया सैड हो, है ना? हाँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करना। ओके? ओके भाभी, मैं बॉस से बात करती हूँ ट्रांसफ़र के लिए। अपना काम करो और अपना ध्यान रखना। बाय। बाय भाभी। भाभी ठीक कह रही हैं। अगर भैया को पता चला कि मैं मेरे बॉस के बारे में ऐसा कुछ सोचती हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी उन्हें पता नहीं है कि मैं कोरिया में हूँ। वो वैसे ही मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरा दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और इस दिल और दिमाग की लड़ाई में कौन जीतेगा पता नहीं। क्या हुआ है मिस्टर बॉस? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे डिनर रेडी है, आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। वैसे नीना। यस बॉस, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम खाना बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं और मुझे बनाना आता है तो मैं बना सकता हूँ। इट्स ओके बॉस, अभी तक आप बनाते थे पर अब जब मैं हूँ तो इतना तो कर सकती हूँ ना। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कुकिंग के लिए कुछ भी बनाना। थैंक यू। टेंशन नॉट। मम्मा, आज तो बहुत मजा आया ना, हमने बहुत मस्ती की। हाँ, आज बहुत मस्ती की। तो इतनी मस्ती की है तो थक भी गए होगे ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर जल्दी से चेंज करो और सो जाओ। सुबह ना तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो क्या आज आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाओगे? वैसे मम्मा कितनी भी थक जाए अपने कुकी को स्टोरी तो सुना ही सकती है ना? हाँ मम्मा, कौन सी स्टोरी सुनाओगे आज आप मुझे? हाँ, आज आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक सिंगल फादर की कहानी। सिंगल फादर? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे का ध्यान रखता है। स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम जल्दी से चेंज कर लो फिर मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ओके? ओके मम्मा। सो जंगुक रूम में चले गए हैं तो अब जिमिन और योंगी हैं, तब योंगी बोलते हैं जिमिन से। नीना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और तुम थक भी बहुत गई होगी, इसलिए आराम करो, सुबह ऑफिस भी जाना है। मिस्टर बॉस कुकी को स्टोरी सुनानी है। मुझे लेबरी करने नहीं जाना है जो मैं थक जाऊंगी। आई नो
मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, पर फिर भी आई मीन कुकी को इतनी ज़्यादा आदत मत डालो अपनी। ओके। ओह शिट, ये मैंने क्या किया? मैं भूल कैसे गया कि आज रेस्टोरेंट में मीटिंग है और नीना को साथ लेकर जाना है। मैंने तो उसे बताया ही नहीं है और अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है। क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, उसे बोल देता हूँ कि जल्दी फ्रेश हो जाए, हमें मीटिंग के लिए जाना है। मिस्टर बॉस, नीना, बॉस, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो नीना की आवाज़ से योंगी को रियलाइज़ होता है कि वो जिमिन नहीं नीना है, जो कि उनकी ही कंपनी में काम करती हैं, उनकी वाइफ नहीं है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, वो सॉरी बोलते हैं और फटाफट से बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और उधर नीना कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ। क्या था ये? मैंने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों? क्या था क्या ये? ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं भूल कैसे सकता हूँ कि वो जिमिन नहीं है? आई एम सॉरी जिमिन, पता नहीं क्यों पर जब भी मैं उसके पास होता हूँ मुझे वही फीलिंग आती है जो तुम्हारे साथ आती थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूँ मुझे कुछ करना होगा। हाँ। सर, कल नाइट की फ्लाइट है आपकी। थैंक यू मिस लिली। यू वेलकम सर। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आई मीन कुकी का ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। नहीं, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू सो मच। ओके सर। वैसे सर मैंने मिस नीना के ट्रांसफ़र पेपर भी रेडी कर दिए हैं। बस आप एक बार देख लीजिए और साइन कर दीजिए। ठीक है, फाइल यहाँ रख दो, मैं देख लूँगा। ओके सर। चलो अच्छा है कि योंगी ने खुद इस नीना का ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में कर दिया, वरना मैं सोच रही थी कि मुझे इससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई स्ट्रांग प्लान बनाना होगा, बट योंगी तो खुद ही इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, चलो मेरे लिए अच्छा है, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे ये कुछ खास कर नहीं रही थी पर मुझे फिर भी इससे प्रॉब्लम थी क्योंकि इसकी शक्ल जिमिन जैसी है और मुझे जिमिन से नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। मिस्टर बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं कुकी के साथ में? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना, जैसे कुकी की तबीयत ठीक होगी मैं उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ आऊँगा। बस उसे वहीं लेकर जा रहा हूँ। पर आपने मुझे। मिस नीना, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए और कुकी का इतना ध्यान रखने के लिए। हाँ, लेकिन आपने मुझे। और मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र हमारी दूसरी कंपनी में कर रहा हूँ। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूँगा मेरी दूसरी कंपनी में। तुम आराम से काम कर सकती हो। ओके, लेकिन मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है तो आप अपने केबिन में जा सकती हैं।
सो योंगी जो कुछ बोलते हैं नीना सुन लेती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप अपने केबिन में आ जाती हैं और अपने केबिन में आकर वो सोच रही हैं। योंगी वही तो कर रहे हैं जो मैं चाहती थी। मैं खुद चाहती थी कि वो मेरा ट्रांसफ़र कर दें किसी और कंपनी में। फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कि क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुकी के बिना रह नहीं पाऊंगी? क्यों क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है? क्यों मैं इतना बेचैन हो रही हूँ? मैं भी तो यही चाहती थी ना। और हमारे बीच तो वाकई में डील हुई थी 2-3 दिनों के लिए कुकी का ध्यान रखने की। फिर मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ? क्यों? मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रही हो। मैं और लिली खड़े डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में, और तभी अचानक से उसने कॉकरोच देख लिया और फिर मेरे गले लग गई डर की वजह से, और तुमने वही देख लिया। मिस्टर बॉस, आप मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? इस बार मैं भूला नहीं था। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम अपने केबिन में जाओ। मैं वहीं जा रही हूँ। क्या था ये? मैं उसे क्यों एक्सप्लेन कर रहा था? बॉस हूँ मैं, कुछ भी करूँ। और इस बार मुझे याद था कि वो नीना है, जिमिन नहीं। पर फिर भी मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्यों? गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? वो बॉस है, वो उनकी सेक्रेटरी है, वो कुछ भी करें, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों क्यों मेरा दिल रो रहा है? क्या करूं मैं? आई थिंक इससे पहले बहुत देर हो जाए, मुझे ये कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। मिस्टर बॉस, लाइए, मैं कर देती हूँ। इट्स ओके मिस नीना, मैं कर लूँगा। डैड। हाँ कुकी, आप मॉम को मिस नीना क्यों बुलाते हो? हाँ, मॉम का नाम तो जिमिन है, और आप तो हमेशा मॉम को नाम से बुलाते थे ना? हाँ, वो मैंने ना तुम्हारी मॉम का नया नाम रखा है, नीना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। एंड मॉम, आप डैड को बॉस क्यों बोलते हो? हाँ, आप तो डैड को योंगी कहते थे ना? हाँ, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा हुक्म चलाते हैं ना तुम पर और मुझ पर, इसीलिए मैंने उनका नाम बॉस रख दिया। हाँ मम्मा, ये आपने अच्छा किया। डैड ना हम लोगों पर बहुत हुक्म चलाते हैं। अच्छा, तो मैं तुम पर हुक्म चलाता हूँ कि तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो? क्यों मिस्टर कुकी? डैड, आप सबके बॉस हो और मैं आपका बॉस हूँ। सही कहा। वैसे बनाना शेक फिनिश किया? किया। तो अपने रूम में जाओ और अपना होमवर्क करो। ओके? ओके डैड। मम्मा, आप भी चलो ना। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके मम्मा। सो जंकुक वहाँ से चले जाते हैं और योंगी वापस से अपना किचन का काम करने लगते हैं और नीना योंगी के पीछे ही खड़ी हैं और वो सोच रही हैं। नीना, बोल दी कि तू क्या फील करती है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, मौका है, बोल दे। नीना, तुम्हें क्या कर रही हो? मैं कुकी के बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे उससे दूर मत करो, प्लीज। क्या बोल रही हो तुम ये? मैं कुकी की मॉम क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि कुकी की मॉम बनने के लिए पहले तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा, और मैं जिमिन की जगह किसी को नहीं दे सकता। पर एक बार सोच के देखिए, मेरी और जिमिन का सेम फेस होना शायद गॉड का कोई इशारा हो। हाँ, क्या इशारा हो सकता है? यही कि कुकी को उसकी मॉम वापस मिल जाए। नीना,
कंट्रोल योर फीलिंग्स। हाँ, तुम सिर्फ कुकी से अट्रैक्ट हो क्या? वो बहुत क्यूट है, उसे प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। सो प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती तो क्या? आप खड़ूस हैं पर मुझे पसंद है। आप हर वक्त मुझ पर चिल्लाते हैं पर मुझे अच्छा लगता है। आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं पर आप जो भी बोलते हैं मुझे मीठा लगता है। क्यों पता नहीं। नीना, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तुम अपने रूम में जाओ। आई नो कि आप जिमिन से बहुत प्यार करते हैं पर एक मौका तो देकर देखिए। मेरी जिंदगी में जिमिन के अलावा और कोई नहीं आ सकती। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है और वही रहेगी। मम्मा मम्मा। हाँ कुकी। वो मुझे ना वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब चलो ना। हाँ, मुझे हेल्प करो। ओके चलो। मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? मेरा दिल सिर्फ मेरी जिमिन के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं। मैं ऐसा फील नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ, सिर्फ जिमिन से। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? हाँ, क्यों क्यों मेरा दिल मेरी नहीं सुन रहा है? क्यों? भैया, भाभी, आप यहाँ? हम यहाँ। ये तुम्हारे भैया भाभी हैं? हाँ। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। तुम नीना के बॉस हो? हाँ। हम तो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे पर तुमने तो हमें शॉक कर दिया। भैया, वो क्या वो? आई एम सॉरी भैया। झूठ बोलने के लिए या सच छुपाने के लिए? किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हो? हाँ भैया, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। भैया, मेरी फेवरेट जॉब मिली थी मुझे। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, पर भैया आपको इतनी नफरत क्यों है कोरिया से? हाँ नीना, मेरे पास रीज़न है कोरिया से नफरत करने का। हाँ, आपको कोरिया से नफरत है? हाँ, मुझे नफरत है इस कंट्री से। पर क्यों? हाँ भैया, बताइए ना, क्या रीज़न है? तुम्हें याद है ना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, और तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। हाँ, तुम कोरिया आई थी अपना इंटरव्यू देने। तुम्हारा पहला दिन ही था, तुम कंपनी भी नहीं पहुंची थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट कोरिया में हुआ था? हाँ, तुम जानो मेरी मॉम डैड की बात, सब कुछ तुम ही हो मेरा। आई नो भैया, पर आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेमोरी में कुछ भी ऐसा हो जो अच्छा नहीं है। और इसीलिए आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई। देखो नीना, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंट्री तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। भैया, पर मैं नीना, हम आज ही अमेरिका जा रहे हैं। सामान कहाँ है तुम्हारा? मेरे फ्लैट पे है, यहाँ नहीं है। एक मिनट, जब तुम्हारे पास तुम्हारा फ्लैट है तो तुम अपने बॉस के घर में क्यों रह रही हो? वो मैं नीना, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? भैया, नीना कुछ भी नहीं छुपा रही है आपसे। वो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस इसलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आई थी और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नीना, तुम अपने फ्लैट पर जाओ अपने भैया भाभी को लेकर। और कुकी अब बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आज मैं कुकी को लेकर जा रहा हूँ उसकी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे। थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी कुकी का इतना ध्यान रखा। क्या मैं एक बार कुकी से नहीं, अगर तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। ठीक है, बाय। कुकी का ध्यान रखिएगा और अपना भी।
मिनट, नीना बॉस के घर पर क्यों होगी? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से नीना बॉस के घर पर ही रह रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं बकवास क्यों करूँगा, सच है ये। कुकी की तबीयत ठीक नहीं थी तो नीना कुछ दिनों से बॉस के घर पर ही है। मतलब वो दोनों साथ में है। हाँ, इस नीना की इतनी हिम्मत कि यूंगी के साथ रह रही है। पानी सर से ऊपर जा चुका है लिली। इससे पहले कि ये नीना यूंगी को अपना बना ले, जिमिन वाली भोली शक्ल दिखाकर तुझे इसका कुछ करना होगा। भैया, जो होना था वो हो गया। पास्ट बार बार थोड़ी ना आता है, और जरूरी थोड़ी ना है जो एक बार हुआ है वो दोबारा हो। नीना, हाँ, तुम्हारी भाभी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। क्या भैया? नीना, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बॉस शादीशुदा हैं। भैया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अपना सामान पैक करो, माँ जी अमेरिका वापस जा रहे हैं। पर भैया, कोई सवाल नहीं। ठीक है। नीना, मैंने तुम्हें समझाया था ना भाभी, पर मैं इस दिल को कैसे समझाऊं? हाँ, हो गया मुझे प्यार, पर ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, यूंगी से प्यार करना ठीक नहीं है, पर कुकी, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं उससे दूर गई तो मर जाऊंगी ऐसा लगता है। नीना, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। वो बहुत क्यूट है, प्यारा है, बस इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पता नहीं भाभी कैसा क्या लग रहा है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नीना, ये पॉसिबल नहीं है। तुम देख रही हो ना अपने भैया को, वो कितना गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे भैया तुमसे गुस्सा हो जाए? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मान लो अपने भैया की बात और चलो यहाँ से। भाभी, क्या मैं एक आखिरी बार जंकुक से मिल लूँ? हाँ, एक आखिरी बार कुकी से प्यार कर लूँ, प्लीज़ भाभी, प्लीज़। उसके बाद तो वो मुझे देखने को भी नहीं मिलेगा, प्लीज़। ठीक है, पर जल्दी वापस आना। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सो जैसे ही जिन नीना को परमिशन देती हैं, नीना ज़ोर से भागती हैं योंगी के घर की तरफ। एक मिनट, मैं योंगी के घर क्यों जा रही हूँ? फ्लाइट का टाइम हो गया है। योंगी तो कुकी को लेकर एयरपोर्ट चले गए होंगे। मुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए। हाँ। सो नीना कार बहुत स्पीड में ड्राइव कर रही हैं ताकि वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, पर तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर खड़ी हो जाती है और वो ब्रेक लगाती हैं। कार से बाहर निकल कर देखती हैं तो लिली, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो तो हमें चोट लग सकती थी। तो पागल हो गई हो क्या? हटो मेरे रास्ते से, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ जा रही हो? योंगी सर से मिलने? हाँ, तुम पीछा नहीं छोड़ोगी ना? क्या तुम मेरे योंगी का पीछा नहीं छोड़ोगी ना? कभी जिमिन बनकर, कभी नीना बनकर। क्यों तुम मेरी लाइफ में बार बार आ जाती हो हडल्स लेकर? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं जिमिन को पहले अपने रास्ते से हटा चुकी हूँ और लगता है अब बारी तुम्हारी है। क्या मतलब जिमिन का एक्सीडेंट तुमने करवाया था? हाँ, और उसे तो मैं स्वर्ग भेज चुकी हूँ। लगता है अब तुम्हारी बारी है। सो लिली और नीना मेन रोड पर खड़ी हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं बहुत ही स्पीड में। उन दोनों के बीच बहस हो रही है और उसी बहस के दौरान लिली नीना को धक्का दे देती हैं और नीना जाकर एक कार के सामने गिरती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और लिली को ऐसा लगता है कि नीना मर गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। काय मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहा है? हेलो काय, क्या हुआ है? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? सर, नीना का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? लेकिन वो तो अपने भैया भाभी। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। अभी कॉल आया था हॉस्पिटल से कि नीना का एक्सीडेंट हुआ है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि नीना का ही एक्सीडेंट हुआ है? नीना रोड पर पड़ी थी, खून में लथपथ। कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल भेजा।
कार देखकर पता चला कि वो कार हमारी कंपनी की है। कंपनी में कॉल आया था जिससे पता चला कि वो नीना की कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। सर, वो नीना ही है। व्हाट? सो योंगी को जैसे ही पता चलता है कि नीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, वो थोड़ी देर के लिए सदमे में चले जाते हैं और जंगकुक उनके साथ ही हैं। तो वो जंगकुक उनसे पूछते हैं, डैड, क्या हुआ है? हाँ, मॉम को क्या हुआ है? हाँ, मॉम को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर काय अंकल क्या बोल रहे थे मॉम के बारे में? हाँ, ड्राइवर, तुम जंको को लेकर घर जाओ। डैड, अब कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। डैड, मम्मा को साथ लेकर आना, कहना कुकी बहुत मिस कर रहा है मम्मा को। ओके ओके, तुम घर जाओ। सो योंगी ड्राइवर से बोलते हैं कि वो जंगकुक को लेकर घर जाएं और योंगी जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं और आते ही वो सबसे पहले नामजून और जिन से मिलते हैं और पूछते हैं, भैया क्या हुआ है नीना को? भाई, जो मैं नहीं चाहता था, मुझे पता था ये कंट्री ना मेरी बहन के लिए है ही नहीं, ये बिल्कुल भी लकी नहीं है। और लास्ट टाइम जब आई थी तब भी एक्सीडेंट हुआ था और आज फिर से। वो तो आप लोगों के साथ थी ना, तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो नीना ने जिद की कि उसे कुकी से मिलना है। वो कुकी से ही मिलने गई थी, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि कार को कुछ नहीं हुआ और नीना को इतनी चोट लग गई कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा है? कहा है कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, कुछ नहीं होगा आपकी बहन को। हाँ, मैं एक बार उसे खोते खोते बचाऊं। अगर इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नीना को कुछ नहीं होगा। मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर योंगी, आप यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, मैं यहाँ, मेरी एक एम्प्लॉय अभी अभी एडमिट हुई है, मिस नीना, जिनके भैया भाई बाहर खड़े हैं। हाँ वही, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ कुछ भी कीजिए, पर मिस नीना को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, फिक्र मत कीजिए, आपको प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें सेफ़ रखूँ। आई नो डॉक्टर, पर आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरी, आप मुझे बताइएगा। मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे कि आपको मदद मिल सके नीना को सेफ़ रखने में। हाँ, फिक्र मत कीजिए, अगर मुझे बाहर से डॉक्टर बुलाने होंगे तो मैं ज़रूर बुलाऊँगा। आप पैसों की फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मुझे पता है वो आपकी एम्प्लॉय हैं। आई नो मिस्टर योंगी, अब मैंने आपको देख लिया है तो मुझे पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है। और जिस तरह से आप अपने एम्प्लॉय के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उन्हें बचाना कितना ज़रूरी है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू आप तब बोलिएगा जब मैं मिस नीना को सेव कर लूँ। मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। इसके बाद जे होप ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में वो बाहर आते हैं तो योंगी से बोलते हैं, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं एंड शी इज़ परफेक्टली ओके। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मिस्टर योंगी, ये मेरी ड्यूटी है। मिस्टर नामजून, प्लीज़ अब तो काम डाउन हो जाइए, आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सच में मिस नीना बहुत लकी है क्योंकि उनके पास आपके जैसा भाई है। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे पास है, तो बहुत अच्छी है। ज़रूर, जब आप इतने अच्छे हैं तो आपकी बहन भी बहुत अच्छी होंगी। ऐसे वो बिल्कुल ठीक है एंड उन्हें जैसे होश आता है आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, यू मोस्ट वेलकम। देखा, डॉक्टर भी आपसे डर गए। हाँ, तो मैं कितना डर गया था पता है ना तुम्हें? हाँ, कह रही थी नीना ठीक हो जाएगी, पर आपने तो पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा रखा था। तुम जानती हो ना, अगर उसे कुछ भी होता है तो हाँ, आपकी जान निकल जाती है। पर अब वो बिल्कुल ठीक है, अब रोना बंद कीजिए। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में एंड जहाँ तक है वो लास्ट पार्ट होगा।
इससे ज़्यादा स्टोरी बड़ी नहीं करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि बड़ी ना हो। एक्सप्लेन करने की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है स्टोरी, और पता नहीं क्या है कि जब तक मैं एक्सप्लेन ना करूँ स्टोरी को, मुझे खुद में संतुष्टि नहीं होती है। सो उसके लिए सॉरी। एंड आई थिंक मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मुझे डिटेलिंग में काम करना बहुत पसंद है, और मेरी यही हरकत मैं एग्ज़ाम में भी करती हूँ। डिटेल्स की वजह से मुझे बहुत टाइम लगता है एग्ज़ाम्स में भी। हाँ चलिए, छोड़ते हैं मेरे एग्ज़ाम्स की बातें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए श्रेयांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।